नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पाकिस्तान ने लगभग 7 दशकों से पीओके पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन अब उसे भारत में शामिल करने की मांग उठने लगी है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा, क्योंकि अब पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कार्रवाई करने को तैयार है। उन्हें इंतजार है तो बस सरकार के एक आदेश का। ये बातें सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही है और भारत सरकार जब भी आदेश देगी, सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। इस बात से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, लेकिन वहीं कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये होगा कैसे। लेकिन आपको याद दिला दें कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई, और इस स्ट्राइक में मोदी का साथ दिया अजीत डोभाल ने, और ये कार्रवाई दिल्ली से की गई, जिसके बाद हमारे जवानों को एक खरोच तक नहीं आई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की जो रणनीति है, जो प्लान है, वो कितना गुप्त रखा जाता है, और मोदी इस काम में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं कि कैसे उन्हें दुश्मनों को उसी की सीमा में घुसकर जवाब देना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ऐसे कई काम संभव हुए हैं जो कभी असंभव लगते थे। मोदी सरकार और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। सरकार ने जनता के लिए किए अपने कई वादों को पूरा करके दिखाया है, जैसे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम हो। अब जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से हमारी सेना और ज्यादा ताकतवर हो गई है, और अब तो देश के पास राफेल भी आ गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मिल गई है, और इसके अलावा हमारे पास अब ड्रोन भी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उस पर से मोदी का नेतृत्व और अजीत डोभाल का साथ इस मिशन को जल्द ही पूरा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान अवैध रूप से उस पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। हालांकि जब भी मौका मिलता है, भारत सरकार पीओके पर पाकिस्तान को अपना स्टैंड स्पष्ट कर देती है, और इस बार फिर से उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी है कि कुछ भी हो जाए, पीओके को वापस लेके रहेंगे। इसके लिए सेना को सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है, और सरकार का ऑर्डर मिलते ही पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लेने के लिए सेना ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाएगी और पीओके में भारतीय तिरंगा लहराएगा। और अब जो सेना की तरफ से ये बयान आया है कि पीओके वापस लेकर रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सेना बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सूत्र ऐसा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत की गई तो उसका इंतजार है कि जैसे ही पाकिस्तान गोलाबारी करता था, आए दिन ऐसी खबरें हम सुनते थे, और ये बहुत सालों से हमने सुनी है कि आज यहाँ गोलाबारी हुई है, आज वहां गोलाबारी हुई है, आज वहां बम गिरा है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तो उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी, यानी फ्री हैंड कर दिया कि जाओ, जितना चला सको बारूद ले लो, गोला ले लो। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आती है तो तुम 10 मारो। और फिर जैसे भारत की तरफ जवाबी हमला पाकिस्तान को मिला, तो पाक समझ गया कि भारत से जीतना मुश्किल है। अब सेना मोदी के इशारे समझ गई है और उनकी रणनीति भी समझ गई है, उनके इरादे साफ हैं, जिसके बाद ये बयान अब सामने आया है और इसको लेकर रणनीति भी अब तेज हो गई है। इससे पहले आपको याद दिला दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके भारत में मिलाया जाएगा और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो उस पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि अब इस दिशा में बहुत जल्द कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस पर पूरी तरह से नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पीओके पर इतना बड़ा बयान आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सरकार के किसी शीर्ष नेता की तरफ से पीओके को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई हो। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करते समय पीओके पर लोकसभा में दिए गए उस बयान को याद कीजिए, जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। इसके पहले सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि पीओके लेने सेना तैयार है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने साल 2020 में ही कहा था कि अगर संसद निर्देश जारी कर दे तो भारतीय सेना पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीओके को भारत का हिस्सा 2019 में जयशंकर ने बताया था।
आर्टिकल 370 हटाने को आंतरिक मुद्दा बताते हुए जयशंकर ने यह कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमें उम्मीद है कि वो भारत का हिस्सा होगा। देखा जाए तो पीओके को भारत का हिस्सा बताना वर्तमान के समय में एक बहुत बड़ी जरूरत बनता जा रहा है। भारत के हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और ऐसे में आखिर कब तक हम अपने एक हिस्से को यूं ही पाकिस्तान को सौंपे रहेंगे। पाकिस्तान पीओके में कोई विकास तो कर नहीं रही है और बल्कि इसके उलट पीओके में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बद से बदतर बनाता चला जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से अब पीओके को भारत का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी हो गया है। अब सेना ने भी ये साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ सरकार के आदेश की जरूरत है। जैसे ही सरकार आदेश कर देगी, मोदी इशारा कर देंगे, मोदी सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ तरीके से ये समझा जाएगा कि अब वो हमले के लिए तैयार है तो हमला किया जाएगा। और जिस तरीके से हमने देखा है कि मोदी एक रणनीति और एक प्लान के बनाकर उसके तहत अपने काम को अंजाम देते हैं और जिस तरीके से अजीत डोभाल को वो अपनी रणनीति में शामिल करते हैं, तो आप देखिए अजीत डोभाल अपने आप में एक बड़ा नाम है। जिस तरीके से गुप्त चीजें की जाती है, कोई प्लान बनाया जाता है, उस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वहां नरेंद्र मोदी का विश्वास यानी कि अजीत डोभाल को माना जाता है। तो इसी को लेकर अब वो वक्त दूर नहीं है जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा और इसे लेकर मोदी सरकार ने ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है और इस इशारे को सेना ने समझ लिया है। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।